सपना वो नहीं जो हमें नींद में दिखाई देते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कैलाश सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ कैलाश ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था के चैप्टर 2, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र के बढ़ती आय। क्या? राज्य एवं राष्ट्र के बढ़ती आय। ठीक। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले जो 20 शब्दों में उत्तर देने के लिए बोलता है। ठीक। तो पहले क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्या आय से आप क्या समझते हैं? ठीक। उत्तर: जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं। ठीक। अब इसको समझिए। क्या? जब कोई व्यक्ति या इंसान किसी भी कार्य करते हैं, ठीक, या फिर शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, यानी कि कोई शरीर से काम करता है तो फिर कोई दिमाग से काम करता है। ठीक। कार्य करते हैं। ठीक। और उस कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक यानी कि जो मजदूरी प्राप्त होता है उसे ही आय कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? ठीक। उत्तर: एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी समावधि प्राप्त एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल उत्पादन कहलाता है। ठीक। इसको समझेंगे। ठीक। कि इसको समझेंगे। ठीक। कि एक देश की सीमा के अंदर, यानी कि कोई देश होता है यानी कि भारत, इसके सीमा के अंदर दी समयावधि प्राप्त एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य कहलाएगा। यानी कि किसी देश में, ठीक, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य कुल बाजार, सेवाओं का क्या कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? उसका उस देश का सकल उत्पादन कहलाएगा। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसका उत्तर राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भाग पर प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि इसको समझिए। क्या? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या पर भाग देने पर जो भाग पर प्राप्त होता है उसे ही आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? ठीक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर: भारत में सबसे पहले सन 1868 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1868 में की गई थी। ठीक। किसके शासन काल में या किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा की गई थी। ठीक। क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब की? तो ये 1868 में की गई थी। ठीक। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की गई थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की गई थी? ठीक। तो उत्तर: भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था द्वारा की गई थी। ठीक। किसके? एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की गई थी? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको इंग्लिश में CSO कहते हैं। CSO, इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था नाम ना देकर CSO देगा तो इसका राइट आंसर CSO होगा। ठीक। और इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक, के द्वारा की जाती है। ठीक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय में गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। ठीक। तो उत्तर: राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई निम्न है। ठीक। आपको इस तरह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, आंकड़ों में एकत्र करने में कठिनाई। ठीक। आंकड़ों में क्या मतलब 200-300 लोग होगा जिसको एक जगह करने में कठिनाई होती है। ठीक। दोहरा गणना की संभावना, यानी कि फिर उसको दोबारा गिना जाता है तो उसमें कठिनाई आती है। ठीक। और मूल्यों के मापने में कठिनाई, यानी कि कोई भी चीज़
कहीं पर 15 रुपया मिलता है तो कहीं पर 20 रुपया। ठीक, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि चीनी का मूल्य कहीं पर 15 रुपया है और कहीं पर 20 रुपया है। ठीक, सामान तो वही है लेकिन मूल्य अधिक अलग अलग है, तो उसमें ये भी कठिनाई है कि मूल्य के मापने की में कठिनाई है। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। और आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें, यानी कि उत्तर में क्या है, आय का गरीबी के साथ प्रत्येक संबंध है। देख, गरीबी की कुचक्र की धारणा से प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है, आय में कमी आती है। इसका उदाहरण बिहार है, यानी कि जिस तरह लोग मजदूरी करता है, ठीक, और जितना पैसा कमाता है वो गरीब में ही रह जाता है, इसलिए आय के गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो उत्तर के आय का गरीबी के साथ प्रत्येक संबंध है। गरीबी के कुचक्र की धारणा से प्रति व्यक्ति आय में कमी, क्या है, प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, कमी आती है। इसका उदाहरण मान लीजिए बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की प्रति आय का लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लिए हैं और आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर आय से आप क्या समझते हैं ये भी देख लिए, सकल घरेलू उत्पादन क्या समझते हैं इसको देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्रति व्यक्ति आय क्या कहते हैं उसको भी देख लिए और समझ भी लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके शासन काल में होती है इसको भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है इसको भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई का वर्णन करें, ये भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोग राज्य एवं राष्ट्र के प्रति, ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूरा को कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो में। ठीक।